डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। यस, इससे मैंने पाया तन मन, इससे मैंने पाया जीवन मेरा, तो बस कर्तव्य यही कर दूं सब कुछ इसके अर्पण में। मैं तो समाज की धाती हूँ, मैं तो समाज का हूँ सेवक, मैं तो समष्टि के लिए व्यष्टि का कर सकता बलिदान अभ्यय। स्वयं को समाज का सेवक कहने वाला और समष्टि के लिए व्यष्टि का बलिदान करने वाला यह व्यक्ति कोई साधारण लेखक या कवि मात्र नहीं है, अपितु यह तो भारतीय राजनीति में एक स्तंभ के रूप में स्थापित हो चुके पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी हैं। भारतीय राजनीति में जिस प्रकार से उन्होंने एक नए युग की शुरुआत की वह निश्चय ही प्रशंसनीय है। भारतीय राजनीति में एक गैर कांग्रेसी नेता के रूप में अपनी अमिट छाप छोड़ने वाले प्रतिभावान जननायक श्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर के एक मध्यम वर्गीय ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उस समय इनकी माता श्रीमती कृष्णा देवी और पिता श्री कृष्ण बिहारी वाजपेयी ने शायद ही यह सोचा होगा कि उनकी यह संतान एक दिन प्रधानमंत्री पद पर सुशोभित होकर उनका नाम रोशन करेगी। वाजपेयी जी की आरंभिक शिक्षा ग्वालियर के ही सरस्वती शिशु मंदिर विद्यालय में हुई। इसके बाद इन्होंने विक्टोरिया कॉलेज से स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण की और फिर कानपुर के दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज से राजनीति विज्ञान में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की। यद्यपि उन्होंने कानून की पढ़ाई भी की, परंतु किसी कारणवश वह इसे पूरा नहीं कर पाए। श्री वाजपेयी जी अपने आरंभिक जीवन में ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्य बन गए थे। उन्होंने आर्य कुमार सभा में भी सक्रिय भूमिका निभाई। यद्यपि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में वाजपेयी जी की सक्रिय भूमिका का उल्लेख नहीं मिलता है, तथापि वर्ष 1942 में उन्हें भारत छोड़ो आंदोलन के तहत जेल जाना पड़ा था। इसके बाद वह भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के संपर्क में आए और शीघ्र ही अपनी प्रतिभा के बल पर उनके राजनीतिक सचिव बन गए। इससे पूर्व वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता रहते हुए राष्ट्र धर्म, पांचजन्य, चेतना, दैनिक स्वदेश, वीर अर्जुन आदि पत्र पत्रिकाओं के संपादक रह चुके थे और एक कुशल संपादक एवं सफल पत्रकार के रूप में प्रसिद्धि पा चुके थे। 23 जून 1953 को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के आकस्मिक निधन के बाद भारतीय जनसंघ की अगुवाई का भार अटल जी पर आ पड़ा, जिसे उन्होंने बखूबी निभाया। अपने राजनीतिक मार्गदर्शक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का संदेश देश भर में फैलाते हुए अटल जी ने स्वाधीन भारत के राजनीतिक परिदृश्य पर अपनी अमिट छाप छोड़ने में सफलता पाई। श्री अटल जी ने सन 1955 में पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ा था। इस चुनाव में उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा था, परंतु धीरे धीरे उनकी लोकप्रियता में वृद्धि होती गई, जिसका परिणाम यह हुआ कि वह 9 बार लोकसभा और 2 बार राज्यसभा के सदस्य चुने गए। वर्ष 1980 में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना में भी श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने मुख्य भूमिका निभाई। कवि हृदय होते हुए भी
बेबाक बोलने का कौशल रखने वाले वाजपेयी जी ने लगभग 4 दशक से भी अधिक समय तक विपक्ष में रहते हुए सकारात्मक भूमिका निभाई और 3 बार प्रधानमंत्री पद के लिए चुने गए। यद्यपि यह वर्ष 1996 में पहली बार पर्याप्त समर्थन के अभाव में 13 दिन और दूसरी बार 13 महीने ही सरकार चला सके थे, परंतु वर्ष 1999 में तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद वह पूरे 5 साल सफलतापूर्वक सरकार चलाने में कामयाब रहे। भारतीय राजनीति में यह उपलब्धि दर्ज कराने वाले वह पहले गैर कांग्रेसी नेता हैं। पाई पेराचेंज प्रधानमंत्री बनने से पूर्व लगभग 40 वर्षों तक अटल जी ने जिस तरह विपक्ष के नेता के रूप में अपनी जैसी धाक जमाई, उसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। एक बार स्वयं पंडित नेहरू ने उनकी वाकपटूता से प्रभावित होकर कहा था कि यह नौजवान एक दिन देश का प्रधानमंत्री बनेगा। उनका यह कहना सत्य सिद्ध हुआ और नेहरू इंदिरा के बाद पुनः देश को एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला जिसने भारत को एक नई ऊर्जा और दिशा दी। कवि हृदय होते हुए भी बेझिझक होकर स्पष्ट रूप से अपनी बात रखने के कौशल में माहिर अटल जी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को नई पहचान दिलाई। बिना किसी के दबाव में आए हुए उन्होंने देश को परमाणु शक्ति बनाने में अहम भूमिका निभाई, तो पड़ोसी देश पाकिस्तान के साथ भी रिश्तों को नए सिरे से आरंभ किया। उनकी विदेश नीति को अब तक की सबसे सफल विदेश नीति माना जाता है। उन्होंने दिल्ली लाहौर बस सेवा का शुभारंभ किया और स्वयं भी बस में बैठकर लाहौर गए। उस समय इस पहल को लेकर अटल जी की आलोचना अवश्य हुई थी, परंतु आज विरोधी और आलोचक भी उनकी इस दूरगामी पहल की प्रशंसा किए बिना नहीं रहते। पाकिस्तान ने अटल जी की उदार छवि का अनुचित लाभ उठाते हुए सन 1999 में कारगिल युद्ध का बिगुल बजा दिया, परंतु अटल जी ने कारगिल युद्ध की स्थिति को बहुत अच्छी तरह से संभाला और ऑपरेशन विजय के तहत भारतीय सेना ने पाकिस्तान की सेना को पराजित किया। इस प्रकार श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में यह संदेश गया कि भारत का नेतृत्व कुशल और अनुभवी हाथों में है और भारत किसी भी हमले का मुंह तोड़ उत्तर देने में सक्षम है। इसके अतिरिक्त उन्होंने ग्रामीण सड़क योजना, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, सर्व शिक्षा अभियान तथा नदी जोड़ो परियोजना जैसी जन कल्याणकारी परियोजनाओं का आरंभ भी किया। बिना किसी वाद विवाद के सन 2000 में 3 नए राज्यों उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और झारखंड के गठन का श्रेय भी अटल सरकार को ही है। उनके कार्यकाल में मंदी के बावजूद भारत विकास दर में वृद्धि दर्ज करा सका। इस प्रकार उन्होंने आज के भारत को गढ़ने में अपना अविस्मरणीय योगदान दिया। राजधर्म को सर्वोपरि मानने वाले एवं उसका पालन करने वाले श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को आज भी एक सशक्त नेता, मंत्रमुग्ध करने देने वाले वक्ता, कुशल प्रशासक, विरोधियों के बीच सहज स्वीकार्य भरोसा पैदा करने वाले और असहमतियों का आदर करने वाले शख्स के रूप में याद किया जाता है। कदम मिलाकर
चलना होगा। में विश्वास रखने वाले अटल जी में स्वाभाविक रूप से सबको साथ लेकर चलने का राजनीतिक कौशल था, जिसके कारण विरोधी भी उनकी प्रशंसा किए बिना नहीं रहते। स्टॉप।